एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे आप लोग अदर सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं और एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार आप लोग साइंस के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। और जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो उन सारे चैप्टर्स के आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आने वाले एग्जाम्स में आप लोग साइंस के चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे धातुएं, अधातुएं और परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। तो उसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और उसके भिन्न रूप। हम लोग पिछले वीडियो में कार्बन के बारे में कुछ बात किए थे, तो चलिए उसके आगे कुछ और बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। आपको बताना है इनमें से किसमें कार्बन नहीं है। हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, बालू में। तो चलिए बता दीजिए इसमें किसमें कार्बन नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है। तो हीरा जो होता है ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है और इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 3.5 होता है। और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है। और जबकि कोयला जो होता है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपका इसमें कार्बन किस में नहीं है, आपका बालू में नहीं है। हीरे में भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है और कोयले में तो कार्बन होता ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, बालू में कार्बन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है। आपको बताना है इनमें से किस में कार्बन मिलता है। लिग्नाइट, टिन, चांदी, लोहा। तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए। आपको पता होगा कि कार्बन किस में मिलता है, किसी एक में ही मिलता है। तो आप इसको तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि लिग्नाइट क्या है, टिन क्या है, चांदी क्या है, लोहा क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं। कोयले जो होता है कोयला, ये खनिज को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है कोयले को। पहला कोयला जो होता है ये एंथ्रेसाइड होता है। एंथ्रेसाइड कोयला जो होता है उसमें 85% से अधिक जो होता है कार्बन की मात्रा होती है। सेकंड जो होता है बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस में 45 से 85% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा होता है जो पीट कोयला या सब बिटुमिनस उसको कहते हैं, उसमें 35 से 45% तक आपका कार्बन होता है। और फोर्थ जो होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो होता है 25 से 35% होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 35% होता है। तो आपका एंथ्रेसाइड में हो गया 85 से अधिक, और बिटुमिनस में हो गया 45 से 85, और सब बिटुमिनस में हो गया 35 से 45, और लिग्नाइट में हो गया 25 से 35%। तो आपका कार्बन किस में मिलता है आप जान गए होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। लिग्नाइट जो है इसमें कार्बन आपका मिलता है। ओके, 25 से 35%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है। ढलवा लौह में, पिटवा लौह में, स्टील में, मिश्र धातु में। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। कार्बन की मात्रा किस में अधिकतम होती है। तो आपका जो ढलवा लोहा होता है उसमें आपका कार्बन की जो मात्रा होती है, ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% होती है। पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.04 से 0.08 तक होती है। और आपका स्टील में जो कार्बन होता है 1.5% होता है। और आपका जो मिश्र धातु है उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 0.1 से 1% होता है, 1% होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आपका ढलवा लोहा। ढलवे लोहे में जो है आपका कार्बन की जो मात्रा होती है 3.5 से 4.5% होती है। और पिटवा लोहे में 0.04 से 0.08% होती है। स्टील में 1.5% होती है। और मिश्र धातु या स्टील में जो होती है वो 0.1 से 1% होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, ढलवा लोहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रवा है जो क्रिस्टल नहीं है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट। तो चलिए आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका क्रिस्टल जो होता है वो नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ और ग्रेफाइट, ये सारे जो है आपके क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं। जबकि जो गंधक है वो क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है, और गंधक को भी हम सल्फर भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया डिटेल में। तो चलिए इसका आंसर आप जल्दी से दे दीजिए कि आपको बताना है कि कौन सा कोयला है जो शेष की अपेक्षा इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो चलिए इसका आंसर जल्दी से दीजिए। तो बिटुमिनस कोयला जो होता है इसमें आपका कार्बन की जो मात्रा होती है वो 45 से 85% होती है आपका।
45 से 85%। लिग्नाइट जो होता है इसमें आपका 25 से 35% होता है कोयले की मात्रा, कार्बन की मात्रा। पीट जो होता है उसमें आपका 35 से 45%, और आपका एंथ्रेसाइड जो होता है उसमें 85% से अधिक होता है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? सबसे अधिक इसमें हो गया एंथ्रेसाइड में। एंथ्रेसाइड में आपका 85% से अधिक होता है। बिटुमिनस में आपका 45 से 85% होता है, और आपका जो लिग्नाइट है उसमें 25 से 35% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, एंथ्रेसाइड कोयला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। आपको बताना है कि कांच पे उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। कांच पे कोई डिज़ाइन बनाना हो या उसे काटना हो तो किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? पहला ऑप्शन हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक से, एक्वारेजिया से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इन कथनों में कौन से सही है? 1 4, 1 2 3, 1 2 2 4। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? कांच पे उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम ले लेते हैं। पहला हीरा। हीरा जो होता है इसका उपयोग जो होता है इसको कांच को काटने और उस पर जो है उत्कीर्ण करने या खरोचने में प्रयोग करते हैं। तो आपका फर्स्ट राइट हो गया। हाइड्रोफ्लोरिक जो होता है इसको एचईएफ भी लिखते हैं, और एचईएफ का जो प्रयोग होता है ये कांच पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। और कांच जो होता है ये हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से घुलनशील सिलिकेट बनाता है। कांच जो होता है ये इसमें घुल जाता है और सिलिकेट बना लेता है। इसी कारण से हम एचईएफ या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को हम उसमें इसका स्टोर जो करते हैं वो कांच के बर्तन में हम नहीं करते हैं, क्योंकि यह उससे घुलनशील होता है, उसमें घुलकर सिलिकेट बना लेता है। तो आपका ये भी आपका राइट हो गया। कांच को काटने खुरचने में भी काम करता है। और आपका एक्वारोजिया जो अम्ल राज होता है ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है ताज़ा मिश्रण जो बनता है इसे ही हम अम्लराज कहते हैं। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तो आप जानते होंगे H2SO4 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट हो गया। तो कूट कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। पहला व दूसरा सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होती है। हीरे की जो बिक्री होती है उसमें जो यूनिट है उसकी इकाई जो होती है कैरेट होती है। तो 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 100 mg के, 200 mg के, 300 mg के, 400 mg के। तो आपको बताना है कि कितने मिलीग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट। तो कैरेट का जो उपयोग होता है वो किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। और 1 कैरेट बराबर जो होता है 1 कैरेट बराबर आपका 0.2 ग्राम होता है। तो आपको यहाँ देखिए ऑप्शन मिलीग्राम में दिया है, तो आपको इस ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो आपका 0.02 में आप 1000 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2000 आएगा। और दशमलव देखिए एक स्थान पे लगा तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 0 का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपका हो गया 200 मिलीग्राम। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, 200 मिलीग्राम होता है। तो जो 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। ऑप्शन नंबर 2 जो राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? ग्राफीन जो है आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है, मतलब न्यूज़ में रहता है या करंट में रहता है, उसका क्या महत्व है? पहला है वह एक आयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। सेकंड है वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। तीसरा है वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। चौथा है उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कौन से कथन सही है बताना है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए, कौन सा हो सकता है आपका? ग्राफीन जो आजकल सुर्खियों में है वो क्या है, उसका क्या महत्व है? तो चलिए हम देख लेते हैं। ग्राफीन जो होता है एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की एक पतली परत होती है और इसमें कुछ विलक्षण गुण भी पाए जाते हैं। इनकी खोज जो है वो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिक ने किया था, आंद्रे जीम और कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने वर्ष 2004 में किया था। और ग्राफीन में जो आश्चर्यजनक गुण को रेखांकित करने के कारण इनको 2010 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और जीम और नोवोसेलोव जो है ये ग्राफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कासित किया था। ग्राफीन जो होता है एक द्विआयामी तत्व होता है
द्विआयामी तत्व होने का फ़ायदा यह होता है कि यह विद्युत को नियंत्रित करता है और जो त्रिविमीय तत्व होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा सरल होता है। तो आपका ऑप्शन ये राइट हो गया, क्योंकि यह विद्युत चालकता उत्तम होती है। और सेकंड है कि ग्राफीन जो होता है, इसमें दिया है वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। तो ग्राफीन जो है ये केवल बेहद पतला नहीं बल्कि यह खोजे गए पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह पतला भी है और साथ में सबसे महत्वपूर्ण भी है, और सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत भी है। तो आपका ऑप्शन ये भी राइट हो गया। तो फिर है, और अगला है, वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है, उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। चाक्षुष मतलब जो देखने की पारदर्शिता होती है, देखने की क्षमता होती है, वो उच्च होती है। तो इसमें आपका जो विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ ये जो ग्राफीन है, ये विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के गुण होते हैं, ना कि सिलिकॉन के गुण बनते हैं। इसमें तांबे के गुण होते हैं जो लगभग पारदर्शी होते हैं, और इसके बावजूद भी ये पारदर्शी तो होते हैं कि जिसके आर पार हम जा सके, लेकिन ये इतना घने होते हैं कि इनका सबसे छोटा जो गैस के अणु होते हैं, हीलियम भी इससे आसपास नहीं गुजर सकते। सबसे छोटा जो गैस का अणु होता है, हीलियम होता है, वो इनके पास से गुजर नहीं सकते, इससे होकर जा नहीं सकते। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन नहीं होगा, सिलिकॉन की जगह तांबे का यूज़ होता है। और फिर अगला कह रहा है, उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये आपका राइट है। ग्राफीन का जो उपयोग होता है, इस्तेमाल जो होता है, वो कंप्यूटर चिप, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। तो कौन सा कूट आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, केवल आपका तीसरा गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल की कठोरता बना देती है और यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। सेकंड, हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है। थर्ड है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। फोर है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो कूट में बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो पहला देखते हैं, पहला देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट की जो उपस्थिति होती है वो जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। जल में जो कैल्शियम सल्फेट की जो उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता आ जाती है, और इसमें जो घुले रहने के कारण जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता नष्ट नहीं होती है। जब इसकी अस्थायी कठोरता नष्ट नहीं होगी तो यह हमारी उपयोग के लायक भी नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो गया। सेकंड है, हीरा जो होता है तांबा और लोहे से कठोर होता है। तो हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है, यह किसी भी द्रव में घुलता नहीं है और ना इस पर कोई अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी राइट हो गया। थर्ड है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। तो ये आपको बताना होगा कि वायु का मुख्य घटक क्या है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है। ये आप हमको कमेंट करके बताएं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है और कितना होता है, ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में जो होता है सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो आपका नाइट्रोजन का होता है। आपको पता है नाइट्रोजन का 78% वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। तो आपका सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। तो आपका ऑप्शन ये गलत हो गया। फोर्थ है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो वनस्पति घी के जो निर्माण होता है उसमें नाइट्रोजन का यूज़ नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो सूखा बर्फ है। निर्जलीय बर्फ, ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठोस जल कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा हो सकता है इनमें से सूखा बर्फ कौन सा है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है, और यह जो है गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, और इसका उपयोग जो होता है वो आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है सूखा बर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? भारी मशीन के लिए जो उपयोग होता है उसमें स्नेहक कौन है? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, ऑयल। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, कौन सा हो सकता है। तो आपका जो भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक का प्रयोग होता है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो होता है ये स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, और यह जो है कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट जो होता है इसका चूर्ण का जो उपयोग होता है ये भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, ग्रेफाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्दलीय, निर्दलीय नहीं, निर्जलीय रहेगा। हाँ, यहाँ पे निर्जलीय रहेगा। निर्जलीय बर्फ, पहाड़ों पे पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। निम्न में से शुष्क बर्फ कौन सा है? तो आपका शुष्क बर्फ जो हो जाएगा ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे हम आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम के निर्माण के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। शीतलक में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन है जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो विद्युत का जो चालन होता है ये धात्विक गुण होता है और किसी भी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है आपका घटता है। किसी भी वर्ग में नीचे की ओर आएंगे तो मेरा धात्विक प्रकृति जो है बढ़ेगा और किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा। और जो होता है सर्वाधिक वैद्युत चालक जो होता है इसमें से सिलीनियम होता है। सिलीनियम जो है एक अधातु है। भूरा सिलीनियम जो होता है एक अर्धचालक होता है और यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छी प्रकार से चालन करता है। और इसकी खोज जो है 1817 ईस्वी में स्वीडिश रसायन विज्ञानी वरोन जोन्स जैकब वर्जिलियस ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। जो अधातु है उनमें सबसे जो विद्युत का मंद चालक नहीं है वो सिलीनियम है। विद्युत का मंद चालक सिलीनियम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तत्व में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? आपको बताना है इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। नाइट्रोजन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? तो आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के हम द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं। और यदि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो आपका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है 16 होता है। तो आपका जब ये 8 परमाणु क्रमांक हो गया तो प्रोटॉनों की संख्या आपका 8 हो गया और आपका द्रव्यमान संख्या 16 हो गया। तो 16 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारा 8 बढ़ जाए। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकल गई। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 हो गई। इसी प्रकार नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इसका परमाणु भार जो होता है 14 होता है। तो नाइट्रोजन जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या हो गई। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे। तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। नाइट्रोजन के भी न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। 1 जो होता है इसमें आपका, तो इसमें आपकी कोई भी न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। और साधारण जो हाइड्रोजन होते हैं इसके समस्थानिक होते हैं, जैसे प्रोटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो होता है ड्यूटेरियम, उसमें आपका 1 न्यूट्रॉन होता है। और जबकि जो अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक होता है वो ट्राइटियम होता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आपका जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 होते हैं। तो आपका जो पहला होता है इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। इसमें आपका 2 न्यूट्रॉन होता है, इसमें आपका 1 न्यूट्रॉन होता है, इसमें आपका 1 भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और ड्यूटेरियम को आप भारी जल भी बोल सकते हैं, इसके समस्थानिक को भारी जल भी बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? X4H, X4H4, XH3, XH4। तो आपको बताना है कि मान लीजिए कोई भी एक आपका तत्व है, X है, इसके बाह्यतम 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ, इसको हाइड्रोजन के साथ हमको यौगिक बनाना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों जगह हम हाइड्रोजन रख दें तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा? X देखिए यहाँ पे अकेला है तो X 1 ही हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला बना? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये यौगिक बन गया XH4। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आपको बताना, हाइड्रोजन को यदि हम जलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है हाइड्रोजन को जलाने से? तो हाइड्रोजन जो होता है ये बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकता। यदि हवा में उपस्थित हाइड्रोजन को जलाया जाए तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेगा। अगर वायुमंडल में हाइड्रोजन है और इसको हम
वायु में रख दें और इसको जलाएं तो ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करके ये H2O बना लेगा। H2O क्या होता है? एक प्रकार का जल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक है? आपको बताना इनमें से कौन सा ईंधन है जो बहुत कम वायु प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप तो इसको आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि कौन सा है जो वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा कम करता है, कौन सी गैस है। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ये एक स्वच्छतम दहन ईंधन होता है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है। और जबकि जो कोयला है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, इन सबसे जो है जीवाश्मिक ईंधन है या कार्बनिक ईंधन है जिसके जलने से वायुमंडल में CO2 जैसे आदि हानिकारक गैस जो होती हैं वो उसका उत्सर्जन होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। न्यूनतम वायु प्रदूषण जो है ये हाइड्रोजन का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? H2O, D2O, H2CO3, H2S। तो चलिए इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो भारी जल जो होता है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। और भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो D2O होता है। और भारी हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है उसका D2 होता है। और D2O जो होता है ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका जो सापेक्षिक घनत्व होता है 1.1 होता है। और इसका हिमांक जो होता है वो साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। और हैवी वाटर का जो प्रयोग होता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। तो आपका भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला है वो D2O हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया, द्रव हाइड्रोजन। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से बताइए। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो मैंने अभी आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया, तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो भारी जल जो होता है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं जो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं। और भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला है वो D2O है। और भारी हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है वो D2 है। D2O जो होता है ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका जो सापेक्षिक घनत्व होता है वो 1.1 होता है। और हिमांक जो होता है वो साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। और हैवी वाटर का जो प्रयोग होता है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों रूपों में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, भारी पानी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के आविले लवण होते हैं। थर्ड है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। फोर्थ है जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मैंने इसका भी आपको डिटेल बता ही दिया है। तो भारी जल क्या होता है? ये हाइड्रोजन का स्थानिक होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक को ही आइसोटोप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है ये आपका आइसोटोप लेता है। भारी जल जो होता है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल का जो रासायनिक फार्मूला है वो D2O है। भारी हाइड्रोजन का जो रासायनिक सूत्र है वो D2 है। D2O जो होता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसका जो घनत्व होता है वो 1.1 होता है। और हिमांक जो है साधारण जल से थोड़ा अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी और आप लोग कुछ नया भी जाने होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।